बचपन में देखो हम लोग ज्योग्राफी में दो टर्म्स पढ़े थे, सॉइल इरोशन और सॉइल डिपोजिशन। ये देखो क्या होता है, मिट्टी की जब कटाव होती है पानी की तेज़ धारा द्वारा, नदी के तेज़ धारा द्वारा, हवा द्वारा, तो मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। जहाँ से मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का वो जगह खाली हो जाता है, उस जगह को हम सॉइल इरोशन कहते हैं। और जहाँ नए जगह पे मिट्टी जाके धीरे धीरे जमा होने लगती है, उस जगह को डिपोजिशन कहते हैं कि मिट्टी अब यहाँ आके जमा हो गई। अब देखो मिट्टी का काम होता है कुछ ना कुछ देना। मिट्टी का मेन पर्पस क्या होता है, हम उसमें खेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, फसल उगाते हैं, फल फूल साग सब्जी उपजाते हैं। मतलब मिट्टी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में ही लगी रहती है। अब देखो ये हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवेश में, रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत से परिवार के सदस्य समय के साथ हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। वो नेचुरल गुण है, आत्मा का, इंसान होने का गुण है कि हम में एक ह्यूमैनिटी की शक्ति है, एक दुख दर्द समझने की शक्ति है। हम दुख से प्रभावित होते, एक नॉर्मल ह्यूमन के गुण हैं जो होना भी चाहिए। अब देखो जब कोई इंसान हमें छोड़ के जाता है ना, तो ये वैसे ही है जैसे सॉइल इरोशन। मेरे घर से चला गया वो आत्मा, ठीक है, उस आदमी ने शरीर त्याग दिया, लेकिन वो आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश कर गई है, अब नए घर में वास कर रही है, वहाँ जाके कर्म क्षेत्र पे दौड़ रही है। ये वैसे ही है जैसे सॉइल इरोशन, इसको हम कह सकते हैं सोल इरोशन। और जब आत्मा नए जगह में, नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो सॉइल डिपोजिशन की तरह इसे हम कह सकते हैं सोल डिपोजिशन। अब देखो मिट्टी का मेन पर्पस होता है खेती उपजाना। जो मिट्टी आपको हिमाचल में पाई जाती है, पहाड़ों पे पाई जाती है, हिमालय के एरिया में पाई जाती है, वहाँ हम जिस क्रॉप्स की खेती करते हैं, वही मिट्टी जब मैदानी इलाकों में बह के आती है, हाँ, उस तरह के फसल की हम खेती मैदानों में नहीं करते हैं। जब मिट्टी पहाड़ों पे पाई जाती है, वहाँ पे हम अखरोट, एप्पल, टी की खेती करते हैं। जब मिट्टी मैदानी एरिया में आती है, तो वहाँ हम ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ, मक्का, डिफरेंट तरह के आलू, डिफरेंट तरह के फसल की खेती करते हैं, डिफरेंट तरह के फल फूल उपजाते हैं। अब देखो ये हमें क्या बताता है कि पहले जो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करके मेरे साथ रह रही थी, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर उसका प्रोफेशन था, इस आत्मा ने शरीर त्याग दिया, नए शरीर में प्रवेश कर गई, नए घर में चली गई, वहाँ जाके वो कर्म पथ पे लग गई है। एज ए हो सकता है इस जन्म में वो आदमी एक बिजनेसमैन हो, वो आदमी एक प्रोफेसर हो, वो आदमी एक पेंटर है, वो कर्म क्षेत्र में है, काम ही करना है। मिट्टी देखो, अगर आप मिट्टी को छोड़ दोगे ना तो मिट्टी बंजर हो जाती है, हार्ड एंड हार्श हो जाती है, मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खो देती है। आत्मा का भी काम है कर्म क्षेत्र पे दौड़ना। आत्मा एक फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, उसको हमेशा कर्म पथ पे दौड़ना है, लेकिन काम करने के लिए उसे शरीर चाहिए ना। काम इंसान का हाथ पैर करता है, आत्मा वो शक्ति होती है। अब देखो सिम कार्ड है, सिम कार्ड क्या है, ऐसे सिम कार्ड की कोई यूटिलिटी नहीं है। सिम कार्ड को यूटिलाइज करने के लिए हमें एक मोबाइल चाहिए होता है। जब हम मोबाइल में उस सिम कार्ड को डाल देते हैं, सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाती है, हमें फिर से नॉलेज मिलने लगता है, हम अपने जीवन का सारा काम बहुत ही आसानी से करने लगते हैं। आत्मा के साथ बिल्कुल यही लॉ, यही नियम काम करता है। आत्मा कभी भी खाली नहीं रह सकती है। आत्मा एक एनर्जी है, फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, जैसे सूरज की रोशनी है, ठीक है। सूरज की रोशनी धरती पे आती है तो हम डिफरेंट तरह के काम करते हैं। तो आत्मा जब भी किसी शरीर में प्रवेश करती है, फिर से वो कर्म पथ पे लग जाती है। और बच्चे होते हैं ना, आप उसको कॉपी देते हो, तो एक चीज़ है कि कॉपी पे वो लिखाई पढ़ाई का काम करे, अपना नॉलेज बढ़ाए। दूसरा चीज़ है कि बच्चा कॉपी का पेज फाड़ के नाव बनाए, पंखा बनाए, ठीक है, प्लेन बनाए और कॉपी का पेज वेस्ट करे। इंसान धरती पे आता है एक सार्थक काम करने के लिए, लाइफ को, जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जितना ज़्यादा हम जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, हमारा लाइफ उस तरफ दिशा की तरफ चलता जाता है। और जो आत्मा जितना काम करती है, क्रिएटिव दिशा में जाती है, वो उतना प्योर, पावरफुल, स्ट्रांग होते जाती है। अगर आपने अपने आत्मा से, अपने अंदर की शक्ति से सही काम नहीं किया, तो आपने समझो अपनी एनर्जी को वेस्ट किया। जैसे बच्चा अगर कॉपी पे अच्छा से लिखाई पढ़ाई करे तब तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन अगर पेज फाड़ के नाव बना रहा है, पंखा बना रहा है, तो वो पेज को वेस्ट कर रहा है। वो पेज की जो मेन पर्पस है पढ़ाई लिखाई, उसको वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा मीनिंगफुल बनाओ, लाइफ को सही दिशा में लेके चलो। बच्चा आज मेरे साथ है, इस घर में है, पढ़ रहा है, हम उसको पढ़ा रहे हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर गया, हॉस्टल में पढ़ रहा है, थोड़ा और बड़ा होगा, फॉरेन कंट्री जाके पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा। बच्चा काम क्षेत्र में लगा हुआ है, पहले मेरे साथ था, अब यहाँ ना काम करके कहीं और काम कर रहा है। इंसान के साथ भी वही है। जो इंसान पहले मेरे साथ था, आज वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो किसी और घर में रह के कर्म पथ पे दौड़ रहा है, काम कर रहा है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो। खेद करो, दुख करो, कष्ट कलेश भी रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मत डूबो, लाइफ को आगे बढ़